प्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत्पानीयसूयवस्कन्दर कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वाली कुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोच्युत वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे श्री ठाकुर जी, आपके चरणों में कोटि 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 प्रणाम है। ऐसी भक्तमाल की कथा, हाय 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 हाय, मेरे को तो मेरा प्राण गद गद हो जाता है। रविदास जी श्री नंद तनुज किंकर जी उन कथाओं के साथ जो जोड़ जोड़ कर कथाओं की पुनरावृत्ति करते हैं, ओए होए होए, स्मृति कराते हैं, उसका आनंद बरसाते हैं, ये अपने आप में एक अद्भुतम बात है। ये भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके ऊपर जो बात है वो हो जो नोट करने वाली है वो ये है कि ठाकुर जी जो इन्हें स्फुरित कराते हैं, जब तक वक्ता को निज स्फुरित नहीं होता तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तब तो पूछिए ही मत। आज श्री नंद तनुज किंकर जी ने कहा कि ठाकुर जी के नेत्र बड़े बड़े हैं। हाय 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 हाय। वो कहते हैं कि मेरे को सब भक्तों का दर्शन करना है, जो लेफ्ट में खड़ा है, जो राइट में खड़ा है, जो स्ट्रेट खड़ा है, जो ऊपर खड़ा है, जो नीचे बैठा है, कोई भी ऐसा भक्त ना हो जिसको मैं देख ना सकूं, निहार ना सकूं, आए हुए को मैं प्यार ना कर सकूं। आए हाय 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 हाय, हद ही हो गई, हद की हद से वध हो गई। इसलिए उनके नेत्र बड़े बड़े हैं। और आए नेत्र, नंद तनुज किंकर जी ने कहा ठाकुर जी ने पलकें भी नहीं लगाई। उनका गोपी मेरी भक्त है। उनका गोपी की भक्ति की चर्चा किसी भी आचार्य से करो, वो कहेगा गोपी को भगवान की आंखों पे पलके लगाने की बड़ी शिकायत है। त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यताम। ओहो कुटिल कुंतलम। त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यताम। हे प्रभु, वो त्रुटि का समय, पलकों के झपकने का समय जो आपके दर्शन में बाधित करता है। ओहो उस समय हमें ब्रह्मा जी पर बड़ा क्रोध आता है। हम कहती हैं, हे ब्रह्मा जी, अब तुम बूढ़े हो गए हो और तुम्हें अभी रिजाइन कर देना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, रिजाइन तो कोई उम्र से थोड़ी होता है। रिजाइन तो होता है कि अगर कोई काम में सक्षम ना रहे, पूरी तरह काम ना करे ठीक तरह से। उनका हाँ, तुम्हारा भी काम अब ठीक नहीं है। हम प्रेमियों की आंखों में पलकें लगाकर तुमने एक बड़ा भारी जो है वो सूचना दे दी है कि अब आपको यहां से रिजाइन देना चाहिए। ओहो, हद हो गई है। गोपियों, उनका प्रेमियों की आंखों में पलकें लगाकर तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। अगर तुम साधारण जनों की आंखों में पलकें लगाई, जब तक वो पलक गिरेगी तब तक तो कम से कम वो संसार को देखने से बच जाएंगे, अपराध से बच जाएंगे, होने वाले प्रभाव से बच जाएंगे, आने वाले स्वभाव के अभाव से बच जाएंगे। लेकिन प्रेमियों की आंखों में पलके लगाने से तुमने बड़ा अनाड़ियों का सा काम किया है। तुम्हें पता है हमें कितनी पीड़ा होती है। युगों के समान भगवत दर्शन का विरह होता है, पीड़ा होती है, व्यथा होती है। ओहो, भगवान ने कहा, जगन्नाथ जी ने कहा
जो शिकायत गोपियों ने की है, गोपियों को प्रेम की अगर कोई कहे, गोपी की प्रेम की परिभाषा कहो तो उनका त्रुटिर्युगायते त्वाम अपश्यताम। जय हो। तो भगवान ने कहा हम पलक ही नहीं लगाएंगे। गोपियों ने बहुत बड़ी मुझे टिप दी है, मुझे बहुत बड़ा एक मुझे बड़ा भारी एक टिप दी है कि आंखों पर पलके लगाना गोपियों को कितना व्यथित कर रहा है। तो मैं भी तो अपने भक्तों का प्रेमी हूँ, मैं अपनी आंखों पर पलके नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ब्रह्मा जी गलती कर सकते हैं, और अगर ब्रह्मा जी की गलती का पता चल गया है तो मैं अपनी स्वयं प्रकट हो स्वयं मैं प्रकट अपनी आंखों पर पलके नहीं लगाता हूँ, ताकि पलके लगने का जो बंधन गोपियों ने बताया है, मैं भी तो अपने प्रेमियों का प्रेमी हूँ, इसलिए वो बंधन मेरे को नहीं चाहिए। हो। अरे रविदास जी, आप पता नहीं कैसे अनुभव कर रहे हो, लेकिन मेरा तो प्राण जो है ना बड़ा गदगद होता है जब किसी वक्ता को स्फुरना होती है। महाराज श्री कहते हैं ही इज डेफिनेटली ब्लेस्ड विद द डिवाइन ग्रेस। ब्लेस्ड ब्लेस्ड महाराज श्री की गुरुजनों की कृपा का साकार विग्रह, साकार दर्शन भक्तमाल की कथा है। डाकोर जी के ठाकुर जी, डाकोर जी के ठाकुर जी को हो किस प्रकार श्री रामदास के प्रेम में श्री ठाकुर जी आए हैं और फिर वहां से गए नहीं हैं। होए 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 होए। साक्षी गोपाल जी के चरित्र में भी हमने कितनी स्फुरनाएं श्री नंद तनु जी किंकर जी की सुनी, जो पहले कभी कहीं नहीं, कहीं सुनी नहीं। ठाकुर जी ने कहा अब मैं यहां से आगे नहीं जाऊंगा, आपने मुझे देख लिया, अब मैं आगे नहीं जाऊंगा। आपसे कहा था। उनका महाराज मैंने भी जानबूझ के ही ऐसा किया। उनका तुमने ऐसा क्यों किया भाई? उनका आप अदालत में जाओ, ये तो कोई बात नहीं बनी, यहां तक आ गए हो ठीक है, अब तो पंचायत को आपके पास आना चाहिए। हाय 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 हाय, प्रभु जी मैं आपको ले आया, ये तो आपका धर्म था कि आप साक्षी थे। जो साक्षी होते हुए, जानते हुए, प्रत्यक्ष दृष्टा होकर गवाही नहीं देता उसे पाप लगता है। ये कानून बताया था उस बालक ने साक्षी गोपाल को, तो भगवान उससे कन्विंस्ड होकर चले। लेकिन आपको अदालत में घसीट कर ले जाऊं, आप अदालत में जाओ, ये नहीं मर्यादा बनती है, ये अपराध में नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने जानबूझकर आपको यहाँ दर्शन कर लिया, अपना प्राण तृप्त कर लिया। देखो इतनी देर से मैं 2 महीना से चल रहा हूं, नो डाउट आप भी चल रहे हैं। और एक बात नंद तनुज किंकर जी ने बहुत कही जो पहले कभी सुनी नहीं। ठाकुर जी प्रसाद पाते और पीछे सरका देते कि तू मेरा उच्छिष्ट पा। हाय 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 हाय। ये वो कथाएं हैं जो रह गई थी। ठाकुर जी का वो अधरामृत प्रसाद भगवान ने उस ब्राह्मण बालक को देने के लिए ये लीला की कि तुम मुझे चावल रंधन करके 1 किलो चावल रंधन करके पीछे रख दिया करो, पीछे सरका दिया करो, तो मैं पा लिया करूंगा। नंद तनुज किंकर जी ने तो महाराज बाल भोग से लेकर राजभोग से लेकर महाराज ब्यारू तक की सब सेवाएं कर दी। और उसमें जो बात विशेष श्री प्रेरित हुई नंद तनुज किंकर जी को, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, उससे क्या हुआ कि भगवान पर प्रसाद पा लेते और पीछे सरका देते। उनका मेरा अधरामृत सुकृत फैलालव है, ये मेरा अधरामृत सुकृत फैलालव है, पाओ। अरे भक्त तुम पाओ, तुम भक्त पाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे भी चल रहा हूं और ये भी कह रहा हूं कि मैं तुम्हारे वशीभूत भी हूं। हाय 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 हाय। ओ हो, जय हो जय हो जय हो।
जय हो। नंद तनुज किंकर जी ने वो श्लोक भी सुनाया। ओहो शांतम मुनिन शांतम निर्वैरम समदर्शिना निरपेक्षम। हाय 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 हाय। ये भागवत जी का एकादश का भगवान का जो वचन है वो अपने आप में एक अन्यतम है। निरपेक्षम मुनिन शांतम निर्वैरम समदर्शिना। ओ हो ओ हो। उसके मैं निरंतर पीछे पीछे चलता हूँ। पूयेत ये तंग्रिम अनुव्रजाम में हम नित्यम पूयेत ये तंग्रिम रेणु भी। श्लोक तो मेरे से शुद्ध उच्चारित नहीं होता। मैं उसके पीछे पीछे चलता हूं ताकि उसकी पद धूलि उड़े और मेरे मस्तक पर पड़ जाए, मैं भी पावन हो जाऊं। अनुव्रजाम में हम नित्यम नित्यम। महाराज वो कौन सा सीजन होता है जब भगवान के वैकुंठ द्वार के दर्शन होते हैं रंगनाथ जी में। महाराज वो कौन सा समय होता है उनका, वो बसंत होता है। महाराज जी वो कौन सा समय होता है उनका, वो होलियों का समय होता है। जब इस प्रकार भगवान बाहर दर्शन के लिए आते हैं, भगवान का झूला होता है, भगवान का हाथी पर दर्शन होता है, उनका अनुव्रजाम में हम नित्यम 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 डेली डेली। ओ हो अनुव्रजाम में हम नित्यम पूयेत ये त्यंग्रिम रेणु भी। मैं नित्य उसके पीछे पीछे चलता हूं ताकि उसकी पद धूलि उड़े और मेरे मस्तक पर पड़ जाए। ओए होए 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 होए। जय हो। असित गिरी समस्या कज्जलम सिंधु पात्रे लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तद्गुणानाम ईश पारम न याति। ओए होए 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 होए। आजकल तो नंद तनुज किंकर जी भी कथा करते करते बीच में लंबे लंबे स्वाद लेते हैं। रविदास जी मेरे को भी खतरा है, आपको भी खतरा है। आने वाले समय में लोग एक कोई सुनना चाहेंगे, वो है नंद तनुज किंकर। उनका महाराज आप सब लोग पहले गालियां करो, जब नंद तनुज किंकर जी गाया करें तब हम अपना माइक ऑन किया करेंगे। नंद तनुज किंकर जी भक्तमाल भी गाते हैं और भगवान का कथा भी करते हैं। आए हाय प्रेरणाएं भी देते हैं, ताड़नाएं भी करते हैं। आए हाय 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 गौर हरि को भी गाते हैं, ठाकुर को भी गाते हैं, श्री रघुनाथ जी को भी गाते हैं। भगवान के श्री अयोध्या में पधारने का आनंद भी उनकी वाणी की प्रत्येक शब्द में उच्छलित हो रहा है। कितना बड़ा संयोग है, कितना बड़ा सौभाग्य है, कितनी बड़ी कृपा है। अगर आज मोदी जी का के द्वारा 22 तारीख को श्री ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी, वही मुख्य रूप में पुजारी बनेंगे, तो उससे पहले जो वो नियम कर रहे हैं उसको सुनकर कोई भी प्रणाम कर देगा। महाराज मोदी जी आप ही करिए। सरयू जी के जल में 3 काल वो स्नान कर रहे हैं, केवल नारियल पानी पीकर भजन कर रहे हैं। श्री राम जी की शरणागति का मंत्र जप कर रहे हैं, केवल 2 नारियल पानी पीकर भजन कर रहे हैं। श्री ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा के उस यजमान बनने के लिए, पुजारी बनने के लिए, ऐसा सनातनी, ऐसा निष्ठावान, ऐसा दृढ़ संकल्प वाला अगर कोई प्रधानमंत्री है तो वो श्री रघुनाथ जी ही हो सकते हैं। रघुनाथ जी हैं, रघुनाथ जी हैं, रघुनाथ जी हैं। हे भगवान, रघुनाथ जी के समय भी राक्षस थे और आज के समय में भी हैं। रावण श्री का चारों वेदों का पंडित, भाष्य है रावण का वेद के ऊपर। ऐसे देखो आज भी ऐसे ऐसे विद्वत जन हैं महाराज, सर्वमान्य जन हैं, जिनके हृदय में पता नहीं कैसे भाव आ गए हैं। मतलब ये है कि आप सतयुग में रहना है तो रहो, बाकी सब समय में कोई ऐसा समय नहीं था जब रावण नहीं था, पंडित था महाराज,
विशर्वा का पुत्र है। पुलस्त कुलोद्भव रावण, पुलस्त के कुल का में प्रकट है। विशर्वा का पुत्र है रावण, और उसी के साथ विभीषण जी भी हैं। ओहो, गजब तो तब हो गया जब त्रिजटा नाम राक्षसी एका रामचरण निपुण रामचरण रति निपुण विवेका, सपने के द्वारा उन्होंने किशोरी जी को त्रसित करने वाली सभी राक्षसियों को सीता जी के परायण कर दिया। तासु वचन सुनी ते सब डरी, जनक सुता के चरणन परी। ओ हो सपने वानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मन हूँ विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु बोले सीता पठाई। तब प्रभु सीता बोले पठाई, ये सपना में कहूँ विचारी। होई है सत्य गए दिन चारी, तासु वचन सुनी ते सब डरी। जनक सुता के चरणन परी। जय हो जय हो जय हो जय हो। श्री राम कथा, श्री गौर कथा, श्री भक्तमाल की कथा, वो भी किस प्रकार बारंबार आज भी रामदास जी के डकौर पधारने पर, उनके वहां अवस्थित होने पर, मीरा जी के ठाकुर होने पर, ओहो ठाकुर जी की भक्त वत्सलता की असीम उस झांकी का, कृपा का अनुभव कराने वाला आज भी हमारे रामदास जी का कृपा सत्संग सुना। श्री श्री वो साक्षी गोपाल बालक की भी चर्चा सुनी। ये मेरे भगवान, इस पुरुषोत्तमी कुंज पर आपकी कैसी कृपा है, कैसी कृपा है, कैसी कृपा है। आपने भक्तमाल का जो सुयोग बना दिया है वो भी इतना सुंदर, इतना मधुर, इतना मधुर। और वो भी ऐसा नहीं है कि गुरु कृपावान, शीलवान, गुणवान और रूपवान श्री नंद तनुज किंकर, प्रभु के द्वारा ये सब सुयोग बना है। 1 मिनट इधर उधर होना हमारी मर्यादा ही नहीं, और वो नंद तनुज किंकर जी भी ऐसे ही। पुरुषोत्तमी कुंज की पहचान क्या है, उनका वहीं सत्संग का समय क्या है, उनका 6:45, उनका 7:44 पर शुरू होगा, तब ये पुरुषोत्तमी कुंज है। जय हो। पुरुषोत्तमी कुंज समय से पहले शुरू होता है, चाहे 1 मिनट पहले शुरू हो। जय हो। बड़ा किसी दिन कोई विघ्न होता है जब समय पर शुरू होता है। हाय 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 हाय। जय हो जय हो। इतना इमोशनल ये सब भावुक जन हैं, सुनने वाले, कहने वाले। आहा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे को तो कितनी बातें कहनी थी वो भूल रही हैं, जो अभी मैंने नंद तनुज किंकर जी से सुपुरित हुई सुनी, जो लिखी हुई सुनी है वो तो सुनी है। रविदास जी अनुभव करने वाली बात होती है कि अंतर में सुपुरित क्या हुआ है। गुरु कृपा का मापदंड वो है, वैसे सुनाना, गाना, बताना, ये भी बहुत बड़ी गुरु कृपा है, बहुत बड़ी गुरु कृपा है। लेकिन उसमें जो स्फुरना होती है कि जगन्नाथ जी के नेत्र इतने बड़े बड़े क्यों हैं, ओ हो। और उसमें श्री श्री डाकोर के ठाकुर जी, उसमें श्री साक्षी गोपाल जी को कहना, याद कराना, याद करना, भूलना नहीं,
ये तो चमत्कारिक सत्संग का स्वरूप है। मेरा हृदय बहुत गदगद है, गदगद है। मैं देखता हूँ आप सबका भी गदगद होगा। बहुत बड़ी पुरुषोत्तमी कुंज और उसमें गुरुजनों की कृपा का साकार दर्शन, साकार प्रत्यक्ष दर्शन। सो श्री मना शिक्षा के श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी चरण अतिशय कृपार्द्र हुए। वाह 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 वाह। जितने भजनानंदी हैं, जितने आनंदित हैं, उतने ही उदार हैं। जय हो। उदारता में कह रहे हैं गुरु गोष्ठे भैया, भजन साधन से कब पूर्ण होगा? भजन कितना चाहिए? अनलिमिटेड। लेकिन कोई कहे भजन कितना करना है? वैसे मुझे आपने भजन दिया है, माला जपनी है, भागवत जी का रोज एक अध्याय पाठ करने को आपने कहा है, विष्णु सहस्त्रनाम जी का पाठ रोज आपने करने को कहा है, गुरु जी तुलसी जी का भी सिंचन करने को आपने कहा है गुरुदेव। इस प्रकार तो कितनी देर करना है मुझे? उनका जिस समय आपको किसी गुरु की कृपा प्राप्त हो जाए उतनी देर। जब गुरुदेव कोई समर्थ भागवत आपको अपना लें, आपको अपना लें, का महाराज वो कब अपनाएंगे? उसका कितना पीरियड है कि उसके बाद वो अपनाते हैं? उनका जिस दिन आपके हृदय में इस प्रकार की निष्ठा उदय हो जाएगी। कोई कहे मेरा मन निर्मल हुआ कि नहीं हुआ? मन निर्मल तब होगा जब प्राणों से गुरुजनों के चरणों में, ब्राह्मणों के चरणों में, संतों के चरणों में, रसिकों के चरणों में हम प्रणत होंगे। उनको सुनकर, उनको गाकर हमें ऐसा लगेगा आज तो हमारी हमको निधि मिल गई है। हो नाथ आज मैं कहा न पावा। भगवत से अधिक सुख जब मिलेगा भक्तमाल को सुनकर, भक्तों को उनका नाम सुनते ही हमारा प्राण विगलित हो जाएगा। अरे जय हो साक्षी गोपाल, जय हो श्री श्री डाकोर के ठाकुर जी, मीरा के ठाकुर जी, जय हो हरिपाल जी। अरे प्रभु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। हे प्रभु जी आज मेरा मन बड़ा प्रसन्न है, मेरी मुंह मीठा हो गया है आज आपका नाम सुनकर। हरिपाल 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 जी आपका नाम सुनकर मेरा मुंह मीठा हो गया है। मेरे मुख में वो महाराज वो भुग्गा जो है ना, वो ऐसे कि ठाकुर जी को भोग लगा हुआ, मुझे आज भुग्गा पाने को मिला है। सब लोग आज अपने घर में ठाकुर जी को भुग्गा भोग लगाओ। वो भुग्गा नहीं जो बाजार से लिया है, घर में बना हुआ भुग्गा भोग लगाओ। अरे राधा रमन या लुधियाने से मंगवाओ, बढ़िया क्वालिटी। हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। रविदास जी जो ऐसे भक्तों के चरित्रों को सुनकर प्रणाम करता है, गदगद होता है, जिसको रोमांच होता है, जिसकी वो पुलकावली होती है, मुझे बताओ कौन उसे नरक ले जा सकता है? आज बड़ी अद्भुत बात नंद तनुज किंकर जी ने कही। कहाँ से कही उसका श्लोक? नंद तनुज किंकर जी वो जियालाल देना रवि जी को। रवि जी उस श्लोक को इलेबोरेट करेंगे उसके एक एक शब्द से कि जो अभी शुद्ध नहीं भी हुए हैं उनको भी मैं अपनाता हूँ। हाय 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 हाय। जो अभी सब प्रकार से मेरे परायण, मेरे भजन से सब प्रकार से जिनके स्वभाव के दोष, जिनके चिंतन के दोष, जिनके व्यवहार के दोष पूरी तरह निवृत्त नहीं हुए हैं, मैं उनको भी अपनाता हूँ। दोबारा रिकॉर्डिंग सुनकर देख लो, जियालाल जी ने कहा है। और प्रभु जी आप उसका श्लोक भी बता दीजिए, वो ग्रंथ का रेफरेंस दे दीजिए रविदास जी को। रविदास उस श्लोक को सबको याद करा देंगे। हा 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 हा। जय हो जय हो। हमारे पास हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हैं, हमारे पास मल्टी क्या बोलते हैं ना, ये क्लिनिक कौन सी है, मल्टी हॉस्पिटलाइजेशन है,
संस्कृत के स्पेशलिस्ट श्री रविदास जी हैं, भक्तमाल के स्पेशलिस्ट श्री नंद तनुज किंकर जी हैं। और जय जय श्री राधे, हे मेरे राधा रमन, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हे मेरे ठाकुर जी, श्री श्री गुरौ गुरौ, गुरुजनों के चरणों में भजन हमारा कब तक है, साधन कब तक है, जब गुरुजनों की कृपा प्राप्त हो जाए। गुरुजनों की कृपा कैसे प्राप्त होगी? कौन गुरुजन है, कौन सिद्ध है, कौन समृद्ध है? अरे भैया, जिसका भी संत का नाम सुनो, हरिपाल जी का नाम सुनो, अपने गुरु परंपरा का नाम सुनो। कल एकादशी, कल वो श्री गौरांग किंकरी जी सुनाएंगी, अपनी गुरु परंपरा का नाम सुनाएंगी। सबको एक एक बार प्रणाम सब लोग करते भी हैं। क्या क्या ये सत्संग की हमारी रीति क्या है? मैं अपने आप ही मुग्ध हो जाता हूँ। जब वो सुनाएंगी हम मन ही मन प्रणाम करेंगे। उससे क्या होगा? उनकी कृपा आहा अनसीन रूप में हमारे हृदय में प्रवेश कर जाएगी। हो धोखे हूं ते मुखन ते तुलसी निकसत नाम, ताके पद की पदचरी मेरे तन को चाम। रविदास जी, ये श्लोक इंडिया गेट पर लिखवा दो। श्री राम मंदिर के रास्ते में लगे हुए बैनर्स, होर्डिंग्स के ऊपर प्रिंट करवा दो। आप प्रपोज करो श्री, ये अपने क्या नाम है, अरुण खन्ना जी के लिए। ये इतनी सेवा कर रहे हैं श्री श्री ओहो दुर्गाना तीर्थ का जिस प्रकार ये ओहो रोज मेरे को भी भेजते हैं वृंदावन में ये श्री ठाकुर जी के दर्शन और कोई ना कोई होने वाली प्रोग्रेस, डेली प्रोग्रेस, लंगर की प्रोग्रेस। अब अयोध्या में लंगर की व्यवस्था, श्री दुर्गाना तीर्थ में ये संत मंदिर के वैष्णवों के द्वारा सम्मिलित होकर करके जो कुछ हो रहा है, मुझे लगता है कि ये कली काल तो समय से पहले ही बीत जाएगा। अब कली काल कहेगा महाराज अब मैं नहीं यहाँ रह सकता, मेरा इतना लंबा पीरियड है महाराज, मुझे छुट्टी दो वरना मैं भागने लगा हूँ। दुर्गाना मंदिर वाले मेरे पीछे लग गए हैं। संत मंदिर वाले से पहले ही तो मैं डरता था। तो बड़ी भारी ठाकुर जी की कृपा है। अस्तु, तो श्री गुरुजन के प्रति हमारी निष्ठा दृढ़ हो जाए। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता सतमीश्वरम। ओहो, जब तक हृदय में भगवान शिव पार्वती जी ना आ जाएं, भजन करो। पार्वती जी दे शिवा वर मोहे, शुभ कर्मन ते कबहू न टरो। ओहो, और उसके साथ भगवान शिव भी आ जाएं, तब क्या होगा? उनका भजन 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 रसास्वादन हो जाएगा। तब होगा भजन, तब होगा भजन, तब होगा भजन, भजन 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 होगा। और ये भजन करते करते ही ऐसी सुमति आ जाएगी, ऐसी सुमति आ जाएगी कि भगवान शिव पार्वती हृदय में प्रकट हो जाएंगे। सबसे पहले हमें कहाँ पहुंचना है? श्रद्धा तो हमको माता जी ने दूध में दे दी, अब विश्वास को प्राप्त करना है। श्रद्धा की कितनी लंबी साधना है, तपस्या है, दृढ़ता है, निष्ठा है, जिससे उनको शिव जी प्राप्त हुए हैं। तब हुए हैं शिव पार्वती अर्धनारीश्वर। और ये अर्धनारीश्वर भगवान शिव के साथ जब श्रद्धा जी का मेल होगा हृदय में, तब महाराज फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। ये हमारी स्थिति हो जाएगी। और फिर बस नाम सुनते ही, भक्त का नाम सुनते ही महाराज ऐप ओपन करते ही सब चरित्र सामने, सब उनके गुण सामने, और महाराज मुस्कुराते हुए ठाकुर जी सामने।
हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। भगवान के गुणों से अभिभूत हुआ वो जीव कोई भी बड़भागी धन्य 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 धन्यता को लाभ कर लेता है। तो गुरु गोष्ठे, गुरु की निष्ठा श्री रघुनाथ जी में दर्शन करो। जब श्री दशरथ जी ने श्री एक ग्रंथ में मैंने पढ़ा कि जब उन्होंने श्री गुरु जी को बुला भेजा श्री दशरथ जी ने, तो श्री रघुनाथ जी को बहुत पीड़ा हुई, बहुत पीड़ा हुई। उनका ये राज्य मैं स्वीकार नहीं करूंगा, ये राज्य मैं स्वीकार नहीं करूंगा। उनका महाराज क्यों? उनका जिस राज्य पर बैठकर गुरुजनों को बुलाया जाता है, गुरु जी के चरणों में उपस्थित होकर उन्हें कुछ कहना चाहिए परामर्श के लिए, लेकिन गुरु जी को बुलाना नहीं 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 नहीं। ये अपराध किसने कराया? राज्य सिंहासन ने कराया। रघुनाथ जी मूर्तिमान धर्म है, धर्म है, केवल धर्म है। धर्म सूक्ष्म धर्म, सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम धर्म तो श्री शत्रुघ्न लाल जी हैं। राम जी तो केवल केवल धर्म है, धर्म के स्वरूप श्री राम जी हैं। धर्म स्वरूप को ही फॉलो करना संभव है। शिव ददीचि हरिश्चंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा, तजे तिहु पुर अपयश छावा। शिवी देन, शिवी जी महाराज ने, राजा है शिवी, रविदास जी शिवी राजा हैं। कबूतर आ गया उनकी गोद में। व्याध ने कहा महाराज ये मेरा शिकार है। उनका भैया मेरी शरण में आया है। हे भगवान, उनका फिर उनका मैं इसे नहीं दूंगा, उनका मेरा ये शिकार है, आप ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? उनका इसके बदले में कुछ ले लो। उनका हाँ, आप अपना इसके तोल का मांस अपने हाथों से काट कर दे दो तो मैं इसको नहीं लूंगा। शिवी जी महाराज तराजू पर बैठ गए, अपने जंघा का मांस अपने हाथों से काटा राजा ने और कबूतर के तोल का मांस देने लगे। लेकिन वो कबूतर भी कोई साधारण नहीं था, भारी हो गया। आखिर शिवी महाराज स्वयं तराजू पर बैठ गए और कहा व्याध को कि तुम मुझे ले लो, मेरा वध करो, मुझे खाओ पकाओ, लेकिन मैं शरणागत कबूतर को त्याग नहीं सकता। जैसे ही शिवी महाराज तराजू पर बैठे, ब्रह्मा शिव विष्णु प्रकट हो गए। उनका महाराज शिवी तुम मूर्तिमान धर्म हो, धर्म के फॉलोवर हो। शरणागत धर्म, शरणागत धर्म, शरणागत को जे तजही, निज हित अनहित पहचान, ते नर पामर पापमय तिनहि बिलोकत हान। हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन। रविदास जी, ये रघुनाथ जी की वो चरित्र है जिसको रघुनाथ जी सुनते हैं। ये वो पिक्चर है जो राम जी देखते हैं। ये वो स्वभाव है जिसको रघुनाथ जी ने एडॉप्ट किया है। श्री शिवी ददीची हरिश्चंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा, तजे तिहूं पुर अपयश छावा। हो, भरतलाल जी ने इसी का रेफरेंस दिया कि मेरे भैया ने उस धर्म को अपनाया जो त्याग की ओर जाता है, और आप मुझे धर्म का वो अर्थ कर रहे हैं जो ग्रहण में जाता है। धर्म तो वो भी है। अगर भरतलाल जी प्रेम मूर्ति भरत जी करोड़ बार प्रेम मूर्ति कहो, करोड़ बार वंदन करो, तो एक बार भरत जी का नाम लो।
बंदौ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुब्ध मधुप इव तजई न पासु। जय हो जय हो। भरतलाल जी को जब गुरु जी ने धर्म की व्याख्या की, पिता दे सोई पावई टीका। अब प्रेम मूर्ति भरत जी के पास क्या जवाब है? अब बताओ, जब गुरु जी धर्म की व्याख्या धर्म के लिए अपने पितृ वचन के आज्ञा पालन के धर्म के कारण वन में चले गए, उसी पिताजी को पिता के दिए हुए वर के दूसरे वचन के अंतर्गत आपको राज्य सिंहासन लेना है, तो इसमें क्या परेशानी है? मैं धर्म की व्याख्या करता आया हूं अभी तक, इक्ष्वाकु वंश के सभी राजाओं की। मैं कहता हूं, पिता देहि सो पावहि टीका, सुनि सुख लहब राम वैदेही। हो अनुचित कहत न पंडित तेही, मात तात पथ्य गुरु आयस आही। श्री भरतलाल जी ने कहा, गुरु जी, राम जी ने धर्म की वो व्याख्या स्वीकार की जो त्याग में जाती थी, आप मुझे धर्म की व्याख्या ग्रहण वाली बता रहे हैं। गुरु जी चुप कर गए, स्पीचलेस हो गए। अरे भरत, तुम कहां से बोलते हो? उनका, मैं प्रेम के राज्य में, किशोरी के राज्य का नागरिक हो गया हूं। मुझे किशोरी की शरणागति मिल गई है। मुझे भक्ति प्रिया दासी, बंधुआनी जी भक्ति प्रिया दासी के चरणों में नमन का सौभाग्य मिल गया है। जय हो। बंधु जी का इस सत्संग पर अनुग्रह है, बंधुआनी जी का अनुग्रह है, श्रद्धा विश्वास के ये स्वरूप हैं। अस्तु तो श्री 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 रविदास जी। भरतलाल जी ने राम जी के चरित्र को जिस प्रकार सुना है, ग्रहण किया है, वो है रामचरितमानस। शिवी महाराज, शिवी राजा है, कोई साधारण है? आज कोई भी एक्सीडेंट करके अपने ड्राइवर को पैसे देकर उसको अंदर करवा के वो फॉर्मेलिटी पूरी कर देता है। भगवान ना करे ऐसा किसी के जीवन में हो, लेकिन शिवी ने स्वयं राजा होकर अपने को तराजू पर तोल दिया। ये है धर्म, साधारण धर्म। अभी सूक्ष्म धर्म तो श्री भरतलाल जी का बाद का है। दधीची, यद्यपि दधीची जी का भी एक बार वध श्री इंद्र ने कर दिया था, ऐसी कथा है, लेकिन इसके बाद भी इंद्र के द्वारा लोकहित में शरीर मांगे जाने पर, हड्डियां मांगे जाने पर श्री दधीची जी ने संकोच नहीं किया। उस इंद्र के राज्य की रक्षा के लिए, उस अधर्म रूप, उस राक्षसी पीड़ा से देव और जीव को बचाने के लिए श्री याचना किए जाने पर इंद्र के अपना भजन करने वाला शरीर तो सबको प्रिय होता है। भजन करने वाला शरीर, यद्यपि भजन वाले शरीर में भक्तों की बड़ी आसक्ति होती है, जिनकी शरीर में आसक्ति नहीं है, लेकिन भजन करने से तो वो भी अपने शरीर को प्यार करने लग जाते हैं। लेकिन फिर भी इंद्र के द्वारा याचना किए जाने पर, एक तो तुम याचक हो, एक तुम्हारा उद्देश्य सद है और भगवान के द्वारा रेफर्ड है, अब इसके बाद शरीर के प्रति मोह रखना, ना, ये बहुत घाटे का सौदा होगा। मैं योगाग्नि से अपना शरीर छोड़ता हूं, तुम इन हड्डियों को ले जाओ। शिवी दधीची हरिश्चंद्र नरेशा। हरिश्चंद्र डोम के यहाँ बिक गए। डोम के यहाँ रविदास जी बिके कहाँ? किसी व्यापारी के यहाँ नहीं, किसी कॉरपोरेट के यहाँ नहीं,
किसने खरीदा? हरिश्चंद्र जी के लिए डोम ने, जिसका काम था आने वाले मुर्दों को जलाने के लिए कर लेना, अपनी जमीन पर उनका असंस्कार करवाना। जहां 24 घंटे मुर्दे जलते हैं, कर लेकर मुर्दा जलाने की आज्ञा देना, ये काम हरिश्चंद्र सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट ने किया। क्यों? धर्म हित। अगर विश्वामित्र जी ने स्वप्न में राज्य मांग लिया है तो दक्षिणा में अपने को बेचने में भी उन्होंने संकोच नहीं किया है। ये धर्म है, धर्म, जिसके मूर्तिमान स्वरूप श्री राम जी हैं, राम जी का चरित्र है। शिवी ददीची हरिश्चंद्र नरेशा। कल्पना करना असंभव है कि ऐसा हुआ है। ये तो हम गा सकते हैं, सुन भी सकते हैं, लेकिन ये अपने जीवन में कभी हो सकता है? कल्पना करने से भी आदमी कहता नहीं, नहीं हो सकता है। तो जब हम धर्म के ही आधार, धर्म के ही फॉलोवर नहीं है। सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते, कलिना धर्म मित्रेण धैर्यम बाधिता धुना। हो जय हो उदरम भरिनो जीवा वराका कूट भाषिना। धर्म धर्म। हरिश्चंद्र डोम के घर बिक गए, पत्नी तारावती बिक गई, बेटा भी चला गया साथ में। और इसके बाद भी जब वो उसका शव जलाने आई हैं तो उन्होंने कहा, देवी बिना कर लिए मेरे स्वामी की आज्ञा नहीं है, मैं आपको इसका शव जलाने नहीं दूंगा। मेरे पास तो कुछ नहीं है, हाँ मैं अपने शरीर को ढकने का एकमात्र ये जो वस्त्र है इसे ही फाड़ देती हूँ। इससे अगर 2 पैसे से आपका कर चुकता हो तो इसे पूरा कर लो। जैसे ही वो उसने अपनी धोती का पल्लू फाड़ना शुरू किया ही था कि भगवान प्रकट हो गए। हरिश्चंद्र मैं तुम्हें क्या दूं? हरिश्चंद्र मैं तुम्हें क्या दूं? हरिश्चंद्र तो स्पीचलेस हैं। वो कहते हैं, महाराज आपने मुझे जीवन का जो धर्म पालन का आनंद दिया है, धर्म पालन में जो आनंद है, मैं बिका की पत्नी बिकी, ये एक क्रिया है, लेकिन इससे आत्मा को जो उन्नति, जो आनंद, जो भगवत सामीप्य प्राप्त हुआ है, ये किसी को पता नहीं है। धर्म के छोड़ने से धन नस जाता है। धर्म का मतलब सब खुशियां चली जाती हैं। जय हो। हरिश्चंद्र जी रो रहे हैं कि हे प्रभु, ये कैसी आपकी अद्भुत लीला मेरे जीवन में हुई है। मैं इसके बाद क्या मांगू? मैं धर्मनिष्ठ ही बना रहूं और त्याग करने में मेरा मन बना रहे। भगवान ने कहा, हरिश्चंद्र तुम कुछ मांग नहीं रहे हो, मैं कुछ भी तुम्हें देकर तुम्हारे ऋण से, भजन से, धर्म के पालन से ऋण नहीं हो सकता हूँ। हाँ ऐसा है कि तुम्हारे कुल में स्वयं राम के रूप में मैं प्रकट होऊंगा। मैं भी इसी धर्म का पालन करूंगा, मैं भी इसी धर्म का पालन करूंगा। जय हो। धर्म ते विरति। मैं भी चाहता हूँ, सब लोग चाहते हैं कि मैं समय से पहले, बुढ़ापे से पहले तृप्त हो जाऊं। घर के लोगों की आक्षेप ना सुनो कि महाराज ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ है नहीं, रोज ਇਹਨਾਂ ਦੀ कोई ना कोई डिमांड ਹੁੰਦੀ है। कदी कहते मैनू बाजारों तलिया लिया दे, कदी कहते मैनू ना मैनू ना कड़क 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 चाह दे दे, मेरी मैनू उथों लिया दे कुछ। जय हो। मैं इससे पहले आत्म संवरण क्यों ना कर लूं, अपने में सिमट क्यों ना जाऊं।
मुझे जो एक भी चपाती घर में मिल जाए मैं उसी में आनंद क्यों ना करूं, ना भी मिले तो भी मुझे कोई परेशानी ना हो। भगवान कहते धर्म का पालन किया जीवन में, धर्म ते विरति, तृप्ति किसमें होगी? जो धर्म का पालन करता है। देखो शास्त्र अनंत है, उसमें कोई बात अनआंसर्ड नहीं है। धर्म का पालन करने से क्या होगा? धर्म ते विरति, विरति मैंने विरक्ति, विरक्ति मैंने तृप्ति। सो कंटेंटमेंट, सो तृप्तोस्मि, आप्तोस्मि, मुक्तोस्मि, पूर्णोस्मि। मुझे बारंबार इस बात को कहने में बड़ा आनंद आता है। हे श्री द्वारिकाधीश, आप बारंबार कहते हो मुझ में कोई कमी नहीं है। मुझे आपकी इस बात का उत्तर देने का बड़ा मन हो रहा है। मैं बहुत बार सोचता हूँ आपको उत्तर दूं, फिर मैं संकुचित हो जाता हूँ। उनका नहीं, तुम संकुचित क्यों होते हो? बताओ, मेरी बात का उत्तर है तुम्हारे पास कि मुझे कोई कमी नहीं है। उनका महाराज मैंने तो 2 शब्द ही कहने कि मुझ में कोई कामना नहीं है। भगवान ने कहा तुम्हें कहने में संकोच था और तुमने कह दिया। अब मुझे मानने में संकोच है कि तुम्हारी इतनी बड़ी महिमा को मैं कैसे ग्रहण कर सकता हूं। मैं इतना बड़ा पूर्ण तो हो सकता हूं, लेकिन मुझ में कामना नहीं है, ये मैं नहीं कह सकता। हे सुदामा, मैं नहीं कह सकता। हे सुदामा, हे सुदामा, तुम्हारे चरण चापन करता हूँ। हे सुदामा, मैं तुम्हारे लिए चरण चापन करता हूँ। क्या करूं, मेरा तुम्हारे इस शब्दावली से प्राण जो है वो विगलित हो गया है, द्रवित हो रहा है। सुदामा, तुम निश्चित मुझसे श्रेष्ठ हो। तुम जीव ईश्वर से श्रेष्ठ हो सकता है। निरपेक्षम मुनि शांतम, निर्वैरम समदर्शिना, अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूयेत ये त्यंग्रिम रेणु भी। शिव ददीची हरिश्चंद्र नरेशा। जो धर्म का पालन नहीं करता वो अतृप्त रहता है। अतृप्त से बड़ी बुरी दशा कोई नहीं है। जिसके यहाँ गए, जहाँ गए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कामना। अरे भैया, इसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है? यही तो पुनर्जन्म का कारण है। लेकिन जब तृप्ति से जाएंगे, महात्माओं के चरण घर में डलवाते हैं इसलिए ताकि तृप्ति की दृष्टि पड़े, भाव की दृष्टि पड़े, आशीर्वाद मिले। और अगर यही जाकर सोचा कि हाँ बिजली कब गिरेगी, महाराज श्री कहते हैं, तो फिर खाएंगे। नहीं नहीं नहीं। लेकिन महात्मा तृप्त कब होगा? कोई भी जीव तृप्त कब होगा? जब धर्म का पालन करेगा। और धर्म का पालन कितना कठिन है, इस पर एक बार कदम रख कर देखो, इससे बड़ा सुख नहीं है। धर्म ही आत्मा है, आत्मा ही प्रेम है, और आत्मा ही परमात्मा है। धर्म ही परमात्मा है। राम जी मूर्तिमान धर्म है। मनुष्यता की हाइट श्री राम जी का चरित्र है, महाराज जी कहते हैं। ईश्वरता की हाइट श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ईश्वरों के ईश्वर है। राम जी, श्री रघुनाथ जी ईश्वरता, मनुष्यता की सीमा है। कोई कहे मनुष्यता की हाइट क्या है? उनका राम जी का चरित्र, उनका राम जी का चरित्र क्या है? उनका मूर्तिमान धर्म। और वो धर्म क्या है? धर्म क्या है? धर्म क्या है? रघुनाथ जी का आदर्श क्या है? शिव दधीचि हरिश्चंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। रघुनाथ जी का भी एक हीरो है, रघुनाथ जी का भी एक आदर्श है। रघुनाथ जी भी किसी को फॉलो करते हैं, वो शिवी को करते हैं, दधीची को करते हैं, हरिश्चंद्र को करते हैं। रघुनाथ जी भी भक्तमाल सुनते हैं। रघुनाथ जी कहते हैं, अरे सीता जी, किशोरी जू, मुझे शिवी जी का चरित्र सुनाओ। हे श्री किशोरी जू, मुझे दधीची ऋषि का चरित्र सुनाओ। हे श्री स्वामिनी जू, मुझे हरिश्चंद्र जी का चरित्र सुनाओ। ये चरित्र मुझे रोज भी अगर तुम सुनाओगी तब भी मैं कल को यही कहूंगा, मुझे यही चरित्र सुनाओ। ओहो हो, क्योंकि ये मेरे को जीवन में जीने का ढंग बताते हैं।
जीवन में धर्म क्या है, जिसके पथ पर चलना है, आचरण किसका किया जाना चाहिए, धर्म का। धर्मम भजस्व, धर्ममय स्वभाव ही जीवन का आनंद का रहस्य है। गीता जी में भगवान से पूछा अर्जुन ने, महाराज वो शांति कैसे मिलती है? उनका त्याग से मिलती है। उनका वो तो हो नहीं सकता। उनका फिर शांति की बात मत करो, शांति त्याग से मिलती है। शांति त्याग से मिलती है, शांति ठगी से नहीं मिलती। कबीर जी ने बड़ी सुंदर व्याख्या की, आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होत है और ठगे दुख होए। अब बताओ, कहना हमारे की करो, उनका धोखा हो गया, उनका अंदर देवी की फीलिंग हो रही है, उनका चलो जो जाना सी चला गया। कहना दूसरा, कहना आज हमने ठगी मार ली है। उनका सुनाओ आपका हार्ट बीटिंग कैसी है? उनका वो तो बड़ी डिस्टर्ब है। जब भी मैं उधर से निकलूंगा वो मुझे तो लगता है दुकानदार मेरी को ही ढूंढ रहा है। मुझे ये लगता है कि कहीं मुझे वो पहचान ना ले। मुझे हमेशा यही याद आता है, कभी जब मेरा नुकसान होता है तो मैं सोचता हूँ मैंने भी तो किसी को ठगी मारी थी, आज उसका फल मुझे मिल गया। उनका महाराज एक बार ठगी मारी, वो चिंता, वो दुश्चिंतन मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। मैं क्या करूं, मैं कितना भजन करता हूं, मैं कितनी माला मैंने एक दो बढ़ा भी दी है, लेकिन वो ठगी का जो महकमा का दंड है ना, वो मुझे छोड़ नहीं रहा है। उनका ऐसा करो, उसके पास जाओ, अपनी ठगी की करतूत का उसको स्वीकार करो और उसको ठगे हुए सारे एसेट्स को दे दो और उसके चरणों में प्रणाम पूर्वक क्षमा मांग लो। अगर आपको वो क्षमा कर देगा तब ठगी का ये चिंतन चला जाएगा और उसी में बहते हुए श्याम सुंदर हृदय में आ जाएंगे। भगवान की आने की सो मैनी वेज हैं, सो मैनी योग हैं, सो मैनी रास्ते हैं, और उसमें एक ये भी है, धर्म 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 न सत्य समान धर्म नहीं, सत्य समान धर्म नहीं, झूठ समान पाप। अगर मैं आज रविदास जी किसी के पास जाकर कहता हूं मैंने आपसे उस समय ठगी की थी, उस समय आपसे धोखा किया था, उस समय आपका ये हरण किया था, उस समय ये चाल चली थी, कहें तुसी मेरे नाल इस तरह कीता, कहने मैं अपनी शुद्धता बता रहा हूं, मेरी असलियत ये है। अब मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं, यद्यपि मैं क्षमा करने योग्य नहीं, प्रभु जी मुझे क्षमा कर दो, मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। डाकोर के पुजारियों ने कहा हम जब तक जाएंगे नहीं, प्राण छोड़ देंगे जब तक आप हमेशा हमारे साथ नहीं चलोगे। आखिर उसे भगवान को भी उनके समान तोल का सोना देकर लौटाना पड़ा। इस प्रकार जब क्षमा याचना करेंगे तो क्या होगा? सत्य समान धर्म नहीं, झूठ समान पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। भगवान को हृदय में धारण करने का एक तरीका है, उनका क्या? सत्य से योनिम। भगवान जन्म यशोदा जी के हृदय सिंधु से लेते हैं, श्री कौशल्या जी के हृदय सिंधु, अदिति जी के हृदय सिंधु से जन्म लेते हैं। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यत अत्यद्भुत रूपम उद्वहन स्तंभे सभायाम नामृगम नामानुषम। भगवान के एक जन्म लेने का और भी भगवान का स्वभाव है, वो है सत्य। जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। जय हो। सत्य से योनिम, भगवान सत्य की योनि से जन्म लेते हैं। सत्य से योनिम, सत्य से योनिम, सत्यम वद, सत्यम से योनिम निहितम च सत्य। सत्य समान धर्म नहीं।
आज उसका कहीं, मैं अपने जीवन में सोचता हूँ, कहीं दर्शन भी नहीं है। उनका मैं पापी हूं, तुमने क्या पाप किया? उनका मैंने झूठ बोला है। झूठ समान पाप, फलाना पाप, उनका झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप नहीं है। झूठ बोलने के समान कोई पाप नहीं है। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।